द्रौपदी ने ये पूछा, क्या कष्ट क्या है, क्या तकलीफ है स्वामी, मुझे बताइए, मुझे बताओ, क्या क्या ऐसा हुआ है जिस वजह से आप इतने परेशान हो, इतना बढ़िया यज्ञ हुआ, क्या तकलीफ क्या है? बहुत पूछने पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा, देवी हमारी यज्ञ पूरी नहीं हो सकती, हमारी यज्ञ में अब हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए हमने यज्ञ किया। देवी हमारी यज्ञ अधूरी रहेगी। द्रौपदी ने कहा, हाँ ऐसे कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ स्वामी? अर्जुन ने कहा, देवी हमारे नगर में विप्र ब्राह्मण भगवान है, वो हमसे रुष्ट है, वो हमसे नाराज है, वो हमसे क्रुद्ध है और वो हमारे घर भोजन करने नहीं आए, वो भंडारे में प्रसाद देने नहीं आए, इस कारण से हमारा भंडारा, हमारा प्रसाद अधूरा रहेगा। और उन्होंने आने की जो शर्त रखी है वो बहुत बड़ी, वो कहते 1 करोड़ यज्ञ का फल दो, तब मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा, तब मैं प्रसाद दूंगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है देवी? यज्ञ तो पहली है और 1 करोड़ का फल हम कहां से लाएं? द्रौपदी ने कहा, बस इतनी बात है, बस तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो क्या स्वामी? पांचों पांडवों ने बोले, क्या कि तुमको इतनी बात लगती है? हाँ स्वामी, ये बहुत छोटी बात है, आप सानंद व्यवस्था कीजिए, मैं स्वयं महाराज श्री के पास निवेदन करने जाऊंगा। द्रौपदी ने एक थाल में दिव्यता से भोजन परोसा, उसे एक दिव्य वस्त्र से आच्छादित किया, ढक लिया और अपने अंग सेवकों को वही मुक्त कर दिया कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेली जाऊंगी, अकेली जाऊंगी। और वो चल पड़े और मन में भाव है द्रौपदी के, वो महादेव को नमन कर रही है, भगवान कृष्ण को स्मरण कर रही है और मन ही मन ये विचार कर रही है मेरा यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। और वो कहती है कि हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। वो कहती है परमात्मा अगर इस धरा पर कहीं है तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण के लिए से, क्यों कि दैवाधीनम जगत सर्वे और मंत्रा हीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो कहती तस्मात् ब्राह्मण देवता के स्वरूप है। तो प्रभु हे प्रभु चरणों में कैसे
किया और वो पूरे भाव के साथ विप्र ब्राह्मण भगवान के द्वार पर पहुंचे। द्वार बताया, अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मण को प्रणाम किया। मैं आपके चरणों में निवेदन कर रही हूं, आपको प्रणाम करने आई हूं और यज्ञ का प्रसाद लेकर आई हूं आपके लिए। इसे स्वीकार कर मुझ अबला पर कृपा कीजिए, मैं आपकी बेटी हूं ना, भगवान इसे स्वीकार करें। अच्छा, तो बाबा ने कहा, ओ अब तुम आई हो, तुमने सुना नहीं ना तुम्हारे पतियों को मैंने क्या कहा है? मैंने उनको कहा है 1 करोड़ यज्ञ का फल दे जाओ, भोजन कर लेंगे। तो बोली, बाबा जल उठाइए और संकल्प कीजिए, मैं आपको 1 करोड़ यज्ञ का फल दे रही हूं। बोले, अरे बावली हो गई है क्या? 1 करोड़ यज्ञ का फल मुझे दे रही है, तेरी अभी पहली यज्ञ संपन्न हुई नहीं है बिटिया। दूसरा, एक यज्ञ पूरा न हो जाए दूसरा कैसे होगा? और तो 500 नहीं, 1000 यज्ञ नहीं, 1 करोड़ यज्ञ का फल मुझे दे रही है, कैसा कैसा होगा? द्रौपदी ने कहा, बाबा आप संकल्प कीजिए, आप सिद्ध महात्मा हैं, मैं आपके सामने खड़े होकर के गलत बात नहीं करूंगी, मैं कुलीन नहीं, मैं सबला, अगर नहीं आप मानते तो मैं अबला भी नहीं हूं, मैं आपकी लाडली हूं। और बाबा मैं अगर कह रही हूं कि मैं आपको दे रही हूं तो इसका मतलब मेरे पास होगा, मैं तभी दे पाऊंगी, क्योंकि बाबा ददाती प्रतिगृहणाति, और बाबा नान थी सा प्रसीद। बोली, अगर हमारे पास नहीं है तो हम दे कैसे सकते? कुछ दिया जाए तो बदले में कुछ मांगा जाता है, मैं तो आपको पहले दे रही हूं बाबा, पहले आप 1 करोड़ यज्ञ का फल ले लीजिए, उसके बाद आप भोजन करके मेरी यज्ञ का फल मुझे दे दीजिए, मैं आपको पहले दे रही हूं। ब्राह्मण ने कहा, द्रौपदी तुम विदुषी हो और मैंने सुना है कि तुम भगवान कृष्ण को अपना भ्राता मानती हो, तो मुझे समझता है कि तुम्हारा विवेक सही सही काम करता होगा। जो परमात्मा के सन्निकट रहते हैं, जो ईश्वर के पास रहते हैं, जो ईश्वर के बड़े प्रेमी होते हैं, उनका मानस पवित्र होता है द्रौपदी, और तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? तुम जो देना चाह रही हो वो जब तक मैं तुम्हारे पास जान न लूं, मैं संकल्प कैसे करूंगा? मुझे बताओ, तुम 1 करोड़ यज्ञ का फल दोगी कहां से द्रौपदी? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं द्रौपदी, तुम समझती हो ना? 1 करोड़ यज्ञ का फल देना है देवी, ये छोटी बात नहीं। और मैं भोजन तभी करूंगा, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर के मैं भोजन पान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी रचना में स्वाद नहीं, मेरी रचना में राम बसता है। और बिटिया, मैं जो पाता हूं उसमें ही मोहन भोग समझता हूं, उसी में खूब आनंद आता है। तो ये मत समझना कि तुम पकवान लाई हो और मैं उसके लालच में भोजन कर दूंगा, ऐसा नहीं। तुम्हारी चुगली चुगली बातों में नहीं आऊंगा। 1 करोड़ यज्ञ का फल दो और प्रसाद करके अपनी यज्ञ का फल ले जाओ। तो द्रौपदी ने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, बाबा जब कोई आप जैसे सिद्ध महात्मा का दर्शन करता है, आप जैसे सिद्ध महात्मा की तरफ जब कोई चलता है, इस देश में संतों के प्रति आदर और सम्मान का भाव क्यों है, उसका कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बोले, संत मिलन को जाइए, भाव से भक्ति से जाते हैं। बोले, स्वामी महात्मा भगवान मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बोले, संत मिलन को चाहिए और तजी मार
आने बाद मैंने वही छोड़ दिया है। यहाँ राजा की पुत्री और राजा की पत्नी नहीं आई है महादेव। हे भगवान, यहाँ पर एक लाडली और एक बेटी और एक पत्नी है। तो बोले संत मिलन को चाहिए और तजी माया, और फिर जो जो पग भगवान, फिर जो जो कोटिन एक एक कदम में एक एक करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त किया है अभी अभी, इसलिए आपको दे रही है। बस ब्राह्मण ने द्रौपदी की तरफ देखा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया वो ब्राह्मण। उसने कहा, देवी तुम्हारी जैसी लाडलियों को प्रणाम है, तुम्हारी जैसी बेटियों को नमन है, और तुम्हारी जैसी पत्नियों को बारंबार नमन है। तुम जब तक हो इस धरा में तब तक कोई हार सकता नहीं है। लाओ बिटिया, मैं पहले भोजन करूंगा, उसके बाद तुमसे संकल्प करवाऊंगा। बाबा ने सानंद बैठकर भोजन किया। द्रौपदी ने खूब सानंद भोजन करवाया और 5 पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। तो संपन्नता भक्ति है और भक्ति प्रेम है और प्रेम तुम्हारा परिचय है। बेटियां, इस देश में प्रेम, वात्सल्य और ममता का